शक्तनाम ग्रंथ प्रेम मूला साखी नंबर 1। प्रेम कमल जल भीतरे प्रेम भंवर ले बास होत प्रात शोपट खुले भान तेज प्रकाश। इस साखी में सतगुरु दरिया साहब कह रहे हैं, कमल का प्रेम जल से रहता है। जल से प्रेम के कारण कमल जो है खिलता रहता है, प्रफुल्लित रहता है जल में, और प्रेम के कारण ही भंवरा जो है कमल के सुगंधी को उसमें सुगंधी लेता रहता है, उसमें लिपटता रहता है। जब सूर्य का तेजी यानी सूर्य का प्रकाश जब सुबह में निकलता है तो कमल खिल जाता है और भंवरा उसका सुगंधी लेने लगता है। भंवर पुहुप में बासा किन्हा गंध सुगंध प्रेम रस भिन्ना जूजन प्रेम नाम बसी भयो सतगुरु चरण सुधारस पयो। भंवरा फूल के सुगंधी लेने के लिए बराबर उसमें मंडराता रहता है। कमल के फूल की सुगंधी से उसका इतना प्रेम रहता है कि उसी में वो लगा रहता है, भीना रहता है। ऐसे ही जो व्यक्ति परमात्मा के नाम में प्रेम के वशीभूत भीना रहता है, लगा रहता है, और सतगुरु के चरण यानी सतगुरु का नाम जो है अमृत के समान समझ करके उसमें लगा रहता है, तो अमृत के समान उसका परिणाम मिलता है। प्रेम बसी भक्ति अनुरागा प्रेम प्रीत दिल भव बैरागा। जैसे मृगान दलवलाई सुनत श्रवण ध्वनि प्रेम समाई। जिसके दिल के अंदर प्रेम हो जाता है, प्रेम का वशीभूत हो जाता है जो व्यक्ति, तो भक्ति में लग जाता है, भक्ति से उसका अनुराग हो जाता है और गाढ़ा प्रेम में मस्त होकर के उसके दिल के अंदर वैराग प्राप्त हो जाता है। जैसे मृगा हिरना नाद बाजा से सुन करके उसी में लौलीन हो जाता है, अपना आपा खो देता है। नाद बाजा को कान से सुन करके प्रेम में मस्त हो जाता है और प्रेम के वशीभूत हो करके अपना आपा खो करके अपने प्राण को निछावर कर देता है। बहेलिया जो है उसको पकड़ लेता है और पकड़ करके नाभि चीर करके उसका प्राण निकाल देता है। जब लगी प्रेम दिया नहीं बरे भवन को पयधियारे परे। ज्ञान ज्योति जब निर्मल बरई सकल पाप किल विष सब हरई। प्रेम और ज्ञान ये दो ऐसा वस्तु विषय है कि जब तक ले आत्मा के अंदर ये दोनों प्रकट नहीं होंगे तब तक ले इसकी मुक्ति नहीं।
तो पहला है प्रेम। जब तक ले आत्मा के हृदय में प्रेम पैदा नहीं हो जाता है, प्रेम की ज्योति नहीं जलती है, तब तक ले उसके अंदर का यह ज्ञान नहीं जाता है, उसके अंदर अंधेरा ही रहता है। और ज्ञान जब इसके अंदर प्रकट हो जाता है, निर्मल ज्ञान का मतलब कि माया से बैराग होकर के, आसक्ति रहित होकर के साहब में एक रसी जिसका प्रेम लग जाता है, लव लग जाता है, उसको निर्मल ज्ञान। तो ऐसा ज्योति जिसको प्रकट हो जाता है, तो सारे पाप जो है कलुषित, यानी इसको आत्मा को मलिन करने वाले जितने पाप है सब हर लेता है, सब नष्ट हो जाता है। बिना प्रेम नर जमपुर जावे, होय प्रेम अमृत फल पावे। सतनाम प्रेम निज लागा, प्रेम प्रीत सोए संत शुभ। अगर प्रेम नहीं पैदा हुआ तो वह व्यक्ति जो है जमपुर को जाएगा, यानी जमलोक, भवसागर में बार बार पड़ा रहे। अगर प्रेम पैदा हो गया तो अमृत फल की प्राप्ति हो जाएगी, यानी अमृत तो मिल जाएगा, मुक्त हो जाएगा। सतनाम से जिसका प्रेम लग गया और प्रगाढ़ प्रेम हो गया, वही सौभाग्यशाली संत है। साखी दूसरा, प्रेम प्रीति करुणाम से भव जल जाहि नहार। बिना प्रेम नहीं भक्ति है, कमल सुखा बिनु बार। प्रेम किससे करो? तो परमात्मा के नाम से प्रेम करो, और परमात्मा के नाम से प्रीत लगा करके उसमें लवलीन हो करके ऐसा प्रेम करो कि भवसागर से चला जाए, यहाँ रह ना पावे। अगर प्रेम नहीं है तो भक्ति भी नहीं होगा। जैसे कमल बिना जल के सूख जाता है, उसी तरह से प्रेम के अभाव में भक्ति नीरस रहती है, भक्ति नहीं हो सकती। चंद ज्योति कुमुदिनी रहो फूला, प्रेम प्रीत मृगशानी झुमूला। जल में कुमुदिनी चंद आकाशा, यशो प्रेम प्रीत परगाशा। जैसे कुमुदिनी चंद्रमा का प्रकाश देख करके विकसित हो जाती है, खिल जाती है, वैसे ही जिसका परमात्मा से प्रगाढ़ प्रेम हो जाता है तो वह विकसित हो जाता है, उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। कुमुदिनी जल के अंदर रहती है, चंद्रमा आकाश में रहता है, उसी तरह से परमात्मा सृष्टि से बाहर है और आत्मा जो है भवसागर के अंदर है। यहीं से जैसे कुमुदिनी जल में रह करके आकाश में चंद्रमा को देख करके खिल जाती है, उसी तरह से परमात्मा के ध्यान करने से, प्रगाढ़ प्रेम होने से आत्मा जो है विकसित हो जाता है, अपने स्वरूप में आ जाता है। चात्रिक प्रीति सवाती लागा, जीवन जन्म शोभयो सुभागा। और सृष्टि सभे जलती तो,
प्रेम प्रीति नाम निजो हिता। पपीहरा का प्रीत स्वाति से लगता है, यानी स्वाति के जल से उसका प्रेम होता है। अब उसी तरह से जिसका प्रीत परमात्मा से लग जाता है पपीहरा जैसा, तो उसका जन्म जो है सौभाग्यशाली हो जाता है। पपीहरा के लिए सृष्टि संसार का जितना जल है सब उसके लिए विषय के विष के समान होता है, उसको वो ग्रहण नहीं करता है। वैसे ही मानुष किससे प्रेम करे कि संसार के प्रत्येक पदार्थ को, प्रत्येक देवी देवता को छोड़ करके परमात्मा से प्रेम करे। तो जिसका परमात्मा से प्रीत हो जाता है प्रगाढ़, वही उसका रक्षक होता है। सलिता सागर या जगय अनल समान सबे ओए कहे। चात्रिक के लिए, पपीहरा के लिए संसार में जितने नदी और समुद्र हैं वह उसको अग्नि के समान समझता है। भरत एक सत जिन जाना, सत नाम निज प्रेम समाना। जेव टीक चित चात्रिक राखा, बरिषु बुंदयामृत रस चाखा। तो उस पपीहरा के जैसा, जैसे पपीहरा अपने दिल में टीक रखता है कि जब हम पिएंगे तो स्वाति का ही बूंद पिएंगे, स्वाति का बूंद उसके लिए अमृत के समान होता है। वैसे ही जो व्यक्ति अब एक ही व्रत का पालन करता है, केवल सत्य व्रत का टीक धारण कर लेता है, सत्य के अलावा किसी दूसरे व्रत का पालन नहीं करता है, और उसके दिल के अंदर सतनाम जो है समा जाता है, सतनाम में ही लवलीन हो जाता है। रह विश्वास तब बरसे आए, बिना प्रेम नहीं सतगुरु पाई। कुल के ऊंच नीच हुई आवे, तब ही प्रेम मुक्ति फल पावे। जैसे पपीहरा का विश्वास, प्रगाढ़ विश्वास होता है स्वाति के बूंद से, तो उसका विश्वास पूरा हो जाता है। उसी तरह से जिसको परमात्मा पर पूर्ण विश्वास हो जाता है और प्रेम में मगन हो जाता है, तो सतगुरु की प्राप्ति उसको हो जाती है। खानदान यानी जाति का भले ऊंचा हो, बड़े जाति का हो, लेकिन अभिमान, जाति का अभिमान त्याग जो देता है और सतगुरु के शरण में चला जाता है और प्रेम से युक्त हो जाता है, तो मुक्ति का फल प्राप्त हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है। कह दरिया साँचो दिलो, दुर्मत सकल बोहार। प्रेम सुरति बासा करे, तो आवागमन मिटा। इस तीसरे साखी में कहते हैं दरिया साहब कि जिसका दिल के अंदर सत्य का वास हो जाता है और उसकी सारी दुर्मतियां जो है दूर हो जाती है, पानी की तरह बहकर दूर हो जाता है। प्रेम में मस्त हो करके जब नाम में हमेशा वो लगा रहता है,
तब उसका जन्म मरण मिट जाता है, फिर दोबारा इस संसार में नहीं आता है। जैसे कनक सोहागर आशा, ऐसो प्रेम पुरुष के पाशा। चकोर प्रीति पावक से किन्हा, चुंगत यज्ञिनी प्रेम रस भिन्न। जैसे टूटे हुए सोने को सुहागा से जोड़ा जाता है, तो अब कोई वह अलग सुहागा जो है सोना से अलग नहीं दिखाई देता है, कोई नहीं पहचानता है कि टूटा हुआ था, सोना ही सोना दिखाई देता है। ऐसा ही साहब से ऐसा प्रेम करे कि जैसे जल और रंग, सुहागा और सोना मिलकर एक हो जाता है, उसका अंतर नहीं रहता है, वैसे ही साहब से प्रेम कर ले। चकोर पंछी अग्नि से उसका प्रीत होता है, यानी अग्नि ही भक्षण करती है, और अग्नि को खाते समय अग्नि जब भोजन करती है तो आनंद मग्न हो जाता है। ऐसो प्रीति है प्रेम प्यारा, याशिक प्रेम सदा जिया। यानी ऐसा ही परमात्मा से प्रेम, यानी प्रगाढ़ प्रेम करे, प्रेम ही उसके लिए प्रिय हो जाए, और आशिक बन करके परमात्मा से जो लगा रहता है वह प्रकाशित रहता है संसार में, संसार में वह मशहूर हो जाता है। नैन सोई जेहि प्रेम समाना, बिना प्रेम है शेल पखाना। बिना प्रेम भोजन नहीं भावे, प्रेम प्रसाद अमृत फल पावे। नेत्र वही है जिसके अंदर नाम से प्रेम हो जाता है, जिसके नेत्र में पैदा प्रेम की दृष्टि जिसके अंदर जग गई, तब तो वही नेत्र नेत्र है। नेत्र में प्रेम नहीं है, प्रेम की दृष्टि से नहीं देखता है, तो वह पत्थर का शील है, जड़ है। बिना प्रेम भोजन नहीं भाव, जैसे भूख नहीं लगता है तो भोजन अच्छा नहीं लगता, यानी प्रेम जब तक ले प्रेम के साथ कोई उसको भोजन नहीं देता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। अब प्रेम जहाँ रहता है वहाँ प्रसाद ही, प्रेम से दिया हुआ प्रसाद भी अमृत के फल के समान होता है, बहुत बढ़िया चीज होता है। बिना प्रेम नयन है खाली, बिना बाटिका जैसे माली। बिना प्रेम मानुष है कैसा, मधुव काढ़े चार मुख जैसा। अगर प्रेम नहीं है तो वह व्यक्ति खाली है, शून्य है। जैसे उसी तरह से है बिना प्रेम का व्यक्ति, जैसे फुलवारी है बिना माली का रहता है। बिना माली का फुलवारी का दशा होता है जिसके अंदर प्रेम नहीं रहता। बिना प्रेम का मनुष्य कैसा है कि जैसे मधुमक्खी के छत्ते से मधु निकाल लिया जाता है और बेकार जो पदार्थ बच जाता है उसका छत्ता छार जैसा है, वैसा ही बिना प्रेम का मानुष है।
बिना प्रेम शुद्ध नहीं वाणी, मृग से प्रेम सुभाष बखानी। कह दरिया प्रेम मतवाला, खुले पत्र प्रेम का प्याला। जब तक ले परमात्मा से प्रेम नहीं होता है, उसका वाणी भी शुद्ध नहीं निकलती है। अब जब प्रेम पैदा हो जाता है तो आत्मा उसी तरह से खिल जाता है, जैसे कमल खिल जाता है तो उसमें सुबास ही आने लगती है, उसमें से सुगंधी निकलने लगती है। उसी तरह से प्रेम जब पैदा हो जाता है, वाणी शुद्ध हो जाती है और सबके लिए आनंददायक उसका वाणी हो जाता है। दरिया साहब कहते हैं कि प्रेम में जो मतवाला हो जाता है, उसके लिए प्रेम का प्याला जो है खिल जाता है, भर जाता है।